ठीक है, तो मतलब अब्बास अंसारी से आप कल्ला जा रहे हैं। राजकुमार भाटी जी आइए जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि साहब इतना मायूस किया अखिलेश यादव ने कि हम दोबारा एनडीए में शामिल होने को मजबूर हो गए, और अब्बास अंसारी को लेकर भी पोल खोल रहे हैं। कह रहे हैं दिखावे के लिए समाजवादी पार्टी मतलब ये कहती है कि हम माफिया को साथ मिला रहे हैं और बैकडोर से सहयोगियों से उनको टिकट दिलवाते हैं। सर 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी, इनके पिताश्री, अपने भाषण में ये कहते थे योगी आदित्यनाथ को वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, इनसे भीख मंगवाऊंगा। और वो ये भी कहते थे कि नरेंद्र मोदी ने देश का नाश कर दिया है। वो ये भी कहते थे कि देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना जरूरी है। अब अखिलेश जी से आपकी नाराजगी है, वो बात अलग है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी दूर हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना की हामी भर ली है? क्या आप जाति जनगणना कराएंगे? पिछड़ों को न्याय बिना जाति जनगणना के इस देश में नहीं मिलेगा। ठीक है सर, इस पर सीधा सीधा जवाब दीजिए। ठीक है सर, 30 सेकंड हो गए। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी, उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे, जवाब दीजिएगा अरुण जी। लेकिन पहले नवल किशोर जी, क्या लग रहा है फॉर्मूले को लेकर जो कयास लग रहे थे कि साहब 2024 के लिए ये जो बैठक हो रही है, पहले पटना में अब बेंगलुरु में, ऐसे में फॉर्मूला तय हो जाएगा, तो फॉर्मूले को लेकर सहमति बनेगी क्या सर? 450, 400, 350, 300, कितनी सीटों पर साझा उम्मीदवार को लेकर तैयारी है विपक्ष की? क्या फॉर्मूला रहने वाला है? नवल किशोर जी, बैठक हो रही है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जिनके पास अरुण जी दोबारा होंगी आपके पास, कम कीजिए अरुण जी की आवाज। प्रोफेसर नवल किशोर से मेरा सवाल है, आइए प्रोफेसर नवल किशोर। वो सब ईडी सीबीआई से देखिए रोमाना जी, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसकी ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात ये कि मोदी जी 2014 के बाद जो भी उन्होंने वायदे किए हैं उस पर अभी आकलन का समय है, और जनता के नज़र में वो बहुत नीचे हैं, उनका ग्राफ बहुत नीचे चला गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिनके बदौलत 2014 में आए थे, जो उनके मजबूत घटक दल थे। एक सेकंड रोकूं आपको। प्रोफेसर नवल किशोर जी, किस आधार पर कह रहे हैं ग्राफ नीचे चला गया है? कोई आधार है आपके पास? सर गुजरात में ऐतिहासिक जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत देखी ना आपने जी, प्लीज बता दीजिए ना, आधार बताइए, क्योंकि जितने सर्वे आते हैं सर उसमें लोकप्रियता के मामले में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर नजर आते हैं। जी 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 जी, प्लीज जवाब दीजिए। नहीं, मैं बताता हूं। आपने गुजरात का नाम तो जरूर लिया, हाँ। लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि दिल्ली में 2 बार हारे, अच्छा, बंगाल में हारे, बिहार में हारे, और ऐसे कई राज्य हैं। मध्य प्रदेश में हारे लेकिन वो छुड़ा लिए, मध्य प्रदेश में बाहर हुए, महाराष्ट्र में बाहर हुए लेकिन वो सत्ता छुड़ा लिए। देखिए इसके साथ साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा था, आपने रोक दिया। इसके साथ साथ 2014 में जिन मजबूत दलों के साथ उनका 15-20 साल से साथ था, वो तीनों दल उनका साथ छोड़ दिया है। पंजाब में अकाली दल, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना महाराष्ट्र में। उन्होंने एक काम जरूर किया है कि जो दल उनको वैचारिक आधार पर साथ दे रहा था, उस दल को तोड़ के घटक दल को सोच रहे हैं कि उन्हें उस दल को खत्म कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो 10 वर्ष के कामकाज का आकलन है, पहले तो उसका भी जवाब वो नहीं दे पाएंगे। 2 करोड़ नौकरी के जैसा, बुलेट ट्रेन के जैसा, स्मार्ट विलेज के जैसा कई सारे मुद्दे जो किसानों से संबंधित है वो जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्होंने यह भी जवाब नहीं दे पाया कि जो कानून, कृषि कानून बनाए थे उसको वापस लेने में इतना विलंब क्यों किए कि 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी। ऐसे तमाम सवाल हैं जो मोदी जी को और भाजपा को खोज रही है, और यही कारण है कि विपक्ष का कुनबा बढ़ता जा रहा है। हाँ। क्योंकि यह मुद्दों के आधार पे है, व्यक्ति के आधार पे नहीं है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में जो भी सवाल पूछता है इस सरकार से या प्रधानमंत्री से या भाजपा से, उसके पीछे वो लोग सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग उनसे सवाल पूछते हैं उनके खिलाफ में एजेंसियों को तो लगाते ही हैं, उनको बदनाम भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग परिवारवादी हैं, जबकि उनको अगर सहयोग चाहिए तो उनके दल में कई लोग हैं जो कि उसी परिभाषा के अंदर में आते हैं, लेकिन जब उनको सत्ता चाहिए तो वो परिवारवादी नहीं है। मैं जवाब ले लूंगी सर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।